अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ज़फ़र ख़ान जेड नाउ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िमरीज़ ABC फंक्शन हॉल, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सहाफ़ियत एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे, जिसके पीछे, जिसके इर्द गिर्द सारी दुनिया उसके पीछे रहती है और इससे मालूमात हासिल भी होते हैं। अच्छे बुरे तमाम चीज़ें सहाफ़ियत से आगे बढ़ती हैं, जो ज़माने से चला आता रहा है। और इस वक्त सहाफ़ियत के 200 साल मुकम्मल होने के इस मौके पर ज़िमरीज़ के जो ज़िम्मेदारान हैं और भी साथ में मौजूद है जनाब, जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मुख्तार अहमद फरदीन खान साहब, और साथ में हमारे ज़िमरीज़ फंक्शन हॉल के ग्रुप के प्रेसिडेंट और ओनर प्रोपरेटर जनाब डॉक्टर MA साजिद साहब, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सैयद असगर साहब। इन तमाम लोगों से हम ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जो 200 साल सहाफ़ियत के मुकम्मल होने पर इन लोगों की जानिब से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है इस महीने के 26 मार्च को। इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा और किस किस तरह से लोगों को अवार्ड्स नवाजा जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब फरदीन साहब से कि साहब इस प्रोग्राम्स के बारे में कुछ डिटेल हम हासिल करना चाहते हैं और उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं। उन लोगों तक हम ये तमाम डिटेल्स पहुंचाना चाहते हैं। थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया और जेड न्यूज़, और अल्लाह का करम है और शुक्र है कि आज आपकी टीम ज़िमरीज़ ABC हॉल में आई है और ज़िमरीज़ अदबी फ़ोरम की जानिब से, ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस की जानिब से गुज़िश्ता नवंबर से हम लोगों ने एक प्रोग्राम की पूरी दुनिया में तस्वीर करने की कोशिश की है। और जैसा कि डॉक्टर MA साजिद साहब जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं और प्रोग्राम के समझिए कि लाए अमल को तैयार करने में आपने बहुत अहम रोल अदा किया है। और हैदराबाद 2004 के बाद मैं ये कहूँगा कि एक बार हैदराबाद में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से हैदराबाद चूँकि पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहज़ीब के लिए, उर्दू की राजधानी के लिए और उर्दू की अखबारात जिस कसरत से यहाँ निकाली जाती है और सभी अखबार पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो। ऑनलाइन उर्दू अखबारात जो नुमायाँ अखबार हैं हैदराबाद के, जिसमें सियासत है, एतमाद है, रहनुमाए दक्कन है, मुनसिफ है, इस तरह से बहुत से अखबारात हैं और राष्ट्रीय सहारा भी है। तो अब आप ये सोचिए कि ई-पेपर की शक्ल में हैदराबाद में जो अखबारात पढ़े जाते हैं दुनिया के कोने कोने में, कमोबेश 30-30 लाख, 20-20 लाख, 15-15 लाख हिट्स आते हैं। तो इसलिए मैं चूँकि उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस और ज़िमरीज़ अदबी फ़ोरम का पैगाम मोहब्बत है, जैसा कि हम कहते हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और दाग दहलवी सरज़मीन हैदराबाद में ही अपने आखिरी आरामगाह में तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने ये कहा था कि सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है, और अल्लामा इकबाल ने तो पूरी दुनिया को पैगाम मोहब्बत ही दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। तो कहने का मकसद ये है, आज मैं जेड न्यूज़ के डायरेक्टर, चेयरमैन और आपकी टीम का इस्तकबाल करते हुए उर्दू वर्ल्ड समिट के हवाले से बहुत मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि 200 साला जश्न 1822 के बाद से लेके 2022 होने के लिए जा रहा हो और 26 को 200 साला जश्न मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ये जश्न का एहतमाम किया गया है। इसी एहतमाम के मंज़र, पस मंज़र और पेश मंज़र में ज़िमरीज़ अदबी फ़ोरम और ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस की पूरी टीम ने उर्दू वर्ल्ड समिट के लिए एक प्रोग्राम को तयन किया है और ये प्रोग्राम 26-27 को होने जा रहा है। 26 के दिन उर्दू फ़रोग, ज़ुबान व अदब के फ़रोग और तालीम से आरास्ता कौम को करने के लिए, मुल्क को करने के लिए, इसकी शम्मा को रोशन करने के लिए मुनसिफ के एडिटर इन चीफ मोहम्मद अब्दुल जलील साहब तशरीफ़ लाएंगे। और हमारे रियासत तेलंगाना के हर दिल अज़ीज़ महबूब लीडर जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, जिनकी अपनी ख्वाब है, ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट के सतह पे हम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया में हैदराबाद को और तेलंगाना को वो मुकाम बताएं जहां से ये सबक जा सके कि हकीकतन हैदराबाद की तहजीब जिसको निज़ाम बादशाह वक्त निज़ाम ने देखा था और निज़ाम के ज़माने में पूरी दुनिया से पूरे हिंदुस्तान के दानिश्वरान को हम इकट्ठा
इकट्ठा किया करते थे बादशाह वक्त और यहाँ ला करके अपने एजाज़ात के साथ रखते थे। और उन लोगों के लिए भी बड़ा फ़ख्र था कि मैं हैदराबाद शहर में हूँ, निज़ाम के शहर में हूँ, आज की तारीख़ में तेलंगाना की रियासत में हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि गंगा जमनी की तहज़ीब का सिलसिला जो हमारे निज़ाम के ज़माने से चला आ रहा है, आज भी वही भाईचारगी है, आज भी वही मोहब्बत है। और यही वजह है कि उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस और जिमरीज़ जो है अपने पैगाम मोहब्बत उर्दू वर्ल्ड समिट के ज़रिया देना चाहती है। और 26 तारीख की सुबह में इंशाअल्लाह ताला उर्दू का वो शमा रोशन जो पूरी दुनिया तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे, इस शमा को रोशन करने के लिए हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस प्रोग्राम से जुड़ने वाले बेंगलोर से कदावर शख्सियत इफ्तिखार शरीफ साहब, साबिक एडिटर सालार के आ रहे हैं, ताजुद्दीन साहब आ रहे हैं, नोबल लिंक्स मीडिया के एडिटर इंचार्ज हैं। और दूसरा ये कि यहाँ के प्रोफेसर मसूद साहब हैं, डॉक्टर आसिफ अली साहब हैं और डॉक्टर सैयद इमाम हबीब कादिर साहब हैं। इसके साथ ही हमारी टीम के जो मीडिया इंचार्ज है, मीडिया जनरल सेक्रेटरी हैं नसरुल्लाह खान साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी इस प्रोग्राम में अपना मुकम्मल ताउन देंगे। पूरी पब्लिसिटी की ज़िम्मेदारी उर्दू वर्ल्ड समिट के हवाले से उनके कलम के इंशाअल्लाह ताला उनकी बेबाक कलम जो है उर्दू आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को और उर्दू वर्ल्ड समिट को मुकम्मल जगह देगी। और ज़फ़र साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका भी खिदमत मैंने जेड न्यूज़ के हवाले से और कई प्लेटफॉर्म के हवाले से आपको देखा है, आप भी उर्दू के लिए बड़ा हमदर्द हैं। और आप जैसे सलाहियतों के लिए, आप जैसे यूथ के लिए ही उर्दू वर्ल्ड समिट करने का मकसद हमारा है, ताकि अब ये प्लेटफॉर्म हम लोग बहुत दिनों तक ये काम कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं, उर्दू मास ये चाहती है, जिमरीज़ अज़ी फोरम ये चाहती है कि नई खेप को तैयार की जाए और नई खेप के हवाले उर्दू की तमाम तरक्की इल्म की रोशनी में हो या फ़रोग़ उर्दू के लिए हो या ज़ुबान व अदब की नुमाया किरदार, जिस तरह से आप पोर्टल न्यूज़ के ज़रिया हो या तमाम चीज़ों को मैंने देखा है आपके पास दर्द। और जब हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, तो उस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे, पर्दे के सामने से भी कर रहे थे, पर्दे के बाद भी कर रहे थे। तो कहने का मकसद है कि उर्दू वर्ल्ड समिट जो हमारे डॉक्टर एम साजिद साहब का लाएअमल तैयार करदा है और इनका ही ये खाका है, इस खाका को जो है रंगों से भरने के लिए वो दिन बहुत करीब है। अब ये 2-4 दिनों में जो है वो दिन आ रहे हैं जिनमें वो हिंदुस्तान के हैदराबाद के नामवर सहाफ़ी जिन्होंने अपने खिदमत अंजाम दिए हैं, उन्हें लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है, शहनशाह कलम अवार्ड दिया जा रहा है। और हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक से जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें उर्दू के अनमोल रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है। कहने का मकसद है कि उर्दू वर्ल्ड समिट अपने दामन में पूरी दुनिया के वो मुहिबान उर्दू जिनके बेइंतहा खिदमत हैं, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ये बताऊं कि 26 के दिन उर्दू के उन सहाफ़ियों को हम अवार्ड दे रहे हैं, उर्दू के वो फ़ोटो जर्नलिस्ट जिनके फ़ोटो जर्नलिस्ट की भी आज के उर्दू वर्ल्ड समिट बहुत इंडोर्स करने जा रही है। इसकी वजह यह है कि प्राइड ऑफ हैदराबाद बोल के हम अवार्ड देने जा रहे हैं। उसमें आप लोग जो फ़ोटोग्राफी करते हैं, जो आप लोग न्यूज़ रिले करते हैं, न्यूज़ ऑन एयर करते हैं, उसमें बहुत आपको कम मौके मिलते हैं और चंद ही अल्फाज में आप तमाम बातें अपनी कह जाते हैं। तो फ़ोटो जर्नलिस्ट का इतना बड़ा मुकाम है जिस मुकाम को मैं आपको नहीं बयान कर सकता हूँ। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि काबिल खराज तहसीन हैं पूरी आज की यूथ जनरेशन जो न्यूज़ पोर्टल पे काम कर रही है, सोशल मीडिया पे काम कर रही है, प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों को उर्दू वर्ल्ड समिट, जिमरीज़ अदबी फोरम और ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस ने समेटने की कोशिश की है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि गुज़िश्ता दिनों हमारी पूरी टीम की जो है डेलीगेट्स जनाब महमूद अली साहब के पास गए थे। महमूद अली साहब ने 1 घंटा वक्त दिया और तमाम चीज़ों को करने के बाद अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्होंने उर्दू वर्ल्ड समिट के पोस्टर्स पे अपनी वो दस्तखत देखिए जफ़र साहब, वो अब उन्होंने नेक ख्वाहिशात भी लिखे और अपना उर्दू में खूबसूरत सा दस्तखत करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाब, असल में उर्दू कॉन्फ्रेंस का जो है ख्वाब जो हम इंस्पायर हुए हैं उर्दू वर्ल्ड समिट के लिए, ये जनाब महमूद अली साहब जब कभी हम मिलने जाते थे तो उन्होंने कहते थे कि जो है हमारी हुकूमत
हमारा वज़ीर आला हिंदुस्तान का बहुत बेहतरीन सेकुलर वज़ीर आला है और उनका ये ख्वाब है कि हम हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को पूरी दुनिया में एक आला मुकाम देंगे। तो यही वो उनका ख्वाब था, उसी ख्वाब का एक हिस्से को हमने इंस्पिरेशन के तौर पे लिया है और ये प्रोग्राम जो है 26-27 को करने जा रहे हैं, जिसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आएंगे, उनको अवार्ड दिए जाएंगे, उन्हें इनामी रकम भी दी जाएगी। बहरहाल इन्हीं चंद कलमात के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। बहुत शुक्रिया, जय हिंद। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एम.ए. साजिद साहब से कि इसमें कौन कौन से कितने कैटेगरीज रहेंगे, किस तरह से लोगों को गैदर कर लिया गया है और क्या क्या अवार्ड्स दिए जाएंगे। जैसा कि साहब ने बता रहे थे कि इसमें प्राइड ऑफ तेलंगाना, प्राइड ऑफ हैदराबाद कुछ अलग अलग है, तो किस तरह से इसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग, कैसा ये इंतजाम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र साहब, बड़ी खुशी हो रही है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए इंटरव्यू के लिए और आप एक हिस्सा बने हैं इस प्रोग्राम का जो उर्दू वर्ल्ड समिट होने जा रहा है। ये एक ख्वाब है जिसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश है हमारी, क्योंकि आज से 6-7 महीने 8 महीने पहले जब ज़िमरिस अदबी फ़ोरम का शुरुआत हुई थी, तब जो पिलर्स उसके साथ जुड़े थे, जिसमें डॉक्टर मुख्तार फ़रदीन साहब है, डॉक्टर अज़हर साहब है, नसरुल्लाह खान साहब है और मैं एक छोटी सी शख्सियत मेरी भी उसके साथ जुड़ी थी। क्योंकि मैं अपने आप को कोई सदर ऐसे नहीं मानता, मैं आप सब का एक टीम का हिस्सा हूँ मैं भी, तो मैं उसी साथ में हम लोग ये प्रोग्राम को लेकर चले हैं। और हमारी एक ऐसी गैदरिंग होती है, एक दोस्ताना टाइप में हम लोग, जैसे उर्दू के 4 लफ्ज़ है, अलिफ़ है, रे है, दाल वो है, तो अब हम ये 4 लोग हैं समझिए, तो हम लोग ये मिलकर ये काम कर रहे हैं इसके लिए। तो उर्दू ख़त्म तो नहीं होती, इंशाल्लाह वो तो रहने वाली है, मगर उसको कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई उसको आगे बढ़ाएगा, ये हमारी कोशिश रहती है। उसी सिलसिले में ये हम उर्दू वर्ल्ड समिट करने जा रहे हैं और एक छोटे से अरसे में अदबी फ़ोरम बना और उसके साथ हम ये काम शुरू करें। और आज इसमें जो मैं आपको बताऊं कि एक तहरीरी मुकाबला रखे हैं हम लोग, इसमें मुखाला है, मुखाले भी पढ़ेंगे लोग आकर। दूसरे दिन मुखाला प्रोग्राम है और फर्स्ट डे हम 26 के दिन अवार्ड फंक्शन रखे हैं, जिसमें जर्नलिस्ट को तो अवार्ड दे रहे हैं उर्दू के हिसाब से 200 साल जश्न के साथ। इसके साथ में ज़िमरिस ग्रुप जो बना है, ये ज़िमरिस ग्रुप का एक अवार्ड फंक्शन होता है हमेशा हर साल, जो प्राइड ऑफ हैदराबाद कहलाता है। उस प्राइड ऑफ हैदराबाद में हम हैदराबाद से बिजनेसमैन, स्कूल के लोगों को या स्कूल के ओनर्स को या जिनके भी इल्मी अदबी खिदमत है, वो भी अलग से हम अवार्ड्स देते हैं। साल भर में जो हमने काम किया है उसका अहाता करेंगे, उसमें वो सारी उसकी तफसीलात भी होंगी, जिसका भी है ना जलील साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसमें 2 अवार्ड लाइफ अचीवमेंट भी दिए जाएंगे। एक शौकत अली सूफ़ी है राष्ट्रीय सहारा के, जो पहले रिटायर्ड हुए हैं वहाँ से, अभी इन चैनल में वो गए हैं, तो उनको दिया जा रहा है। और एक ग्लोबलिंग के ताज साहब है बेंगलुरु के, वो साहब को भी एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और शहंशाह क़लम अदब भी जो एक हमारा अवार्ड है वो भी देंगे। और बहरहाल अवार्ड्स की भरमार है, काबिल से लोगों को हमने तलाश किया है। और जर्नलिस्ट जो महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और ऐसे जिनका ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट जिनको पहुंचाया जाएगा, अगर वो नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, उनको पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसे सभी लोग हैं जिनको हम लोग इस प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करे हैं। और वो प्रोग्राम में स्कूल कॉलेज के बच्चे भी रहेंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा। ये प्रोग्राम के बाद में उर्दू के लिए और भी बहुत सी मेहनत जो हम करते हैं, बोलते हैं, वो करते जा रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, जो जैसे कि इब्तिदा में आली जनाब डॉक्टर एम.ए. फ़रदीन साहब ने जश्न सहाफ़त के सिलसिले में बड़ी तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया कि इसकी गर्ज़ व ग़ायत क्या है, प्रोग्राम किस तरह का होगा, मेहमानान ख़ुसूसी कौन होंगे, ये सारी बातें डॉक्टर एम.ए. फ़रदीन साहब ने और ज़िमरिस के सदर आली जनाब मुज़फ़्फ़र अली साजिद साहब ने तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि दुनिया शाहिद है, आलमी सतह पर ज़िमरिस ने बहुत कम अरसे में अपनी एक पहचान बनाई है। मैं समझता हूँ कि बहुत कम इदारों के मुक़द्दर में ये बात आती है।
आम तौर पे इदारे तो बहुत क़ायम होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही उसका जो रिदम है वो टूट जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर एम ए साजिद साहब काबिल मुबारकबाद हैं और बड़े खुश नसीब भी हैं कि उनके साथ जो डेडिकेटेड टीम शामिल हुई है वो बिला किसी झिझक के बहुत मुखलिसाना जो है तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा मुस्तक़बिल में भी वो अपनी खिदमत इस तरीक़े से बेशबहा खिदमत अंजाम देते रहेंगे और ज़िमरिस इसी तरीक़े से कामयाबियों की मनाजिल तय करेगा। तो ये जो 26 और 27 को आलमी सतह पर जो योम सहाफ़त जश्न सहाफ़त मनाया जा रहा है, ये अपनी तरह का एक मुनफरिद प्रोग्राम होगा और हमारी ये संजीदा कोशिश होगी कि हम सारी दुनिया में एक मैसेज पास करें कि जर्नलिज़म का या सहाफ़त का क्या मुक़ाम है और एक सहाफ़ी को एक हमारे समाज में क्या मुक़ाम दिया जाना चाहिए। अगरचे के सहाफ़ी बहुत हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी कम अरसे में पहचान बनाई है। और ऐसे सहाफ़ियों को आइडेंटिफाई करना और उनको स्पेक्ट्रम पर लाकर उन्हें जो है उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई करना, यह ज़िमरिस का अपना एक नसबुलैन है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम होगा और जिसके बाद हमारे नौजवान जो है जो सहाफ़त से वाबस्ता नहीं हुए हैं, इस पेशे की तरफ भी वो राग़िब होंगे। और जर्नलिज़म चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, आम तौर पर इसमें आने से जो है हमारे नौजवान कतराते हैं, हमारे रिवायती कोर्सेस में दाखिला लेते हैं। लेकिन सहाफ़त से भी इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम के बाद वो वाकिफ़ होंगे और रग़बत इख्तियार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मौके पर Z9 को मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ कहीं भी उर्दू कास्ट के लिए काम हो रहा है, ऐसे इस तरीक़े के हिम्मत अफ़ज़ाई करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ज़िमरिस अदबी फ़ोरम की जानिब से ये जो इक़दाम किया जा रहा है उर्दू समिट का, ये मौजूदा दौर में काफ़ी अच्छा इक़दाम है और नई नस्ल को 200 साल तारीख़ से वाकिफ़ करवाना और उनको सहाफ़त से क़रीब करना बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन मौजूदा दौर में जो सहाफ़त का मामला है वो उन सहाफ़त उसको वाकिफ़ करवाते हुए और जो नाम नहाद तंजीमें आगे आ रही हैं जो सहाफ़त को असल के नाम पर धब्बा है, उनको भी रोशनास कराना चाहिए और नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि सहाफ़त के ज़रिए से तब्दीली पैदा की जा सकती है और एक अपना मुक़ाम पैदा किया जा सकता है। इस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस संग मील साबित होगी। ज़फ़र साहब, एक अहम बात और कहना चाहूँगा, चूँकि ये प्रोग्राम हम लोगों ने उर्दू प्लेटफॉर्म के लिए ज़िमरिस और उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस ने वर्ल्ड समिट के हवाले से इसलिए लिया कि काफ़ी वक्फ़ा हो गया, 10 साल 12 साल का वक्फ़ा हो गया। हैदराबाद में उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी और हमारे जनरेशन में अब इतना गैप आ गया है। जैसा कि आपने एक सवाल किया हमारे टीम के मेंबर से, नसरुल्लाह खान साहब से, कि कल की सहाफ़त, आज की सहाफ़त और आने वाले दिनों में सहाफ़त कहाँ स्टैंड होगी। ये सच है कि जो हालात से दुनिया गुज़र रही है, जिस हालात के हम शिकार हुए हैं और जितने मसाइल दुनिया में पैदा हुए हैं, ख़ासकर कोरोना से लेकर आज तक का, तो इंसान, पूरी दुनिया, पूरी कायनात का इंसान जो है अपने महवर से भटक गई है। और महवर से भटकने का मतलब यह है कि जब इंसान दुनिया में आए हैं और अपने अल्लाह रसूल को पहचानने से जो है भटकना इसी को कहते हैं, तो हर चीज़ भटक गई है। तो उर्दू सहाफ़त भी कहीं ना कहीं पे अपनी डगर से हट गई है। और मेरी ख्वाहिश है उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस और ज़िमरिस की कि आप जैसे यूथ जो हैं तशरीफ़ लाएं। आप जैसे यूथ जब ये ज़िम्मेदारियों को लेंगे तो ये समझ में आएगा कि हम अपनी डगर से उर्दू सहाफ़त 200 साल जश्न मना तो रहे हैं, लेकिन कहाँ पे मेरा मंज़र पस मंज़र है और पेश मंज़र क्या होगा। तो पेश मंज़र की शक्ल में आप जैसे सहाफ़ियों को हम देखते हैं और आप जैसे सहाफ़ियों के कंधे पे ही जो है ये ज़िम्मेदारियाँ देना चाहते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में गर्चे लाइव इंटरेक्शन आपके साथ हो रहा है, आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं अब उर्दू। लेकिन ये सवाल पूछने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि मैं उर्दू सहाफ़त पे कई किताबें लिखी हूँ। महमूद अली साहब के हाथों इंशाअल्लाह ताला 26 के दिन उर्दू
सहाफ़त की क्रोनोलॉजी भी रस्म रुनमाई अमल में होगी। मैं साजिद साहब से ख्वाहिश करूंगा कि साजिद साहब, ये टीम चूँकि आने वाले दिनों में इनके कंधे पे जिम्मेदारी देने जा रही है, जिस तरह से अपना काम से जो है ज़फ़र साहब जो न्यूज़ एडिटर, डायरेक्टर, चेयरमैन हैं Z9 के। ज़फ़र साहब, अब मेरा ये सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि उर्दू वर्ल्ड समिट के हवाले से आपने जो भी सवालात किए हैं, हम लोगों ने बहुत बेबाकी से और ईमानदाराना तरीके से दिए हैं। हमारे खिदमात को भी आप देखते हैं, हम भी आपके खिदमात को देखते हैं। ये 200 साला जश्न तो 26 को मुकम्मल होने जा रहा है। इसके बाद उर्दू माँ सोसाइटी फॉर पीस और जिमरीज़ अदबी फोरम आप जैसे यूथ के कांधों पे जो है दुनिया के लिए उर्दू वर्ल्ड समिट के यही बैनर आपके हवाले करने जा रही है। आप इसको अपनी उर्दू की रोशनी में, अपनी सोचो फिक्र की रोशनी में आपने समाज के मसाइल को उजागर किया है, ज़ुबान और अदब के मसाइल को उजागर किया है। अब आप ये बताएं, उर्दू माँ सोसाइटी फॉर पीस आपको तहनीत पेश करते हुए ये सवाल करती है कि आने वाले दिनों में उर्दू सहाफ़त कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पहुँचेगी और किस हद तक अपने फरीज़ा को अदा कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे जो जज्बात थे उसको समझा आपने, और आप लोगों ने समझकर आज मुझे ये इज़्ज़त से नवाज रहे हैं, और आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो चाहता था कि उर्दू को जो मुकाम मिले, जो एक प्लेटफॉर्म मिले और उर्दू को इतना बढ़ावा मिले जिसके लिए बहुत लोग चाहते हैं लेकिन आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज मैं यहाँ आने पर मुझे एक हिम्मत अफजाई मिली है आप लोगों के साथ। आज से मुझे ये महसूस होगा और मैं ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह उर्दू के लिए मैं जहाँ तक, या अगर मेरी सांसें जब तक रहेंगी तब तक मैं इंशाअल्लाह उर्दू के लिए मेरी तरफ से पूरी खिदमत उर्दू के लिए हर वक्त रहेंगी, हर वो ज़ेर ज़बर के लिए रहेंगी, हर वो हुरूफ के लिए, हर वो नुक्ते के लिए। ज़फ़र ख़ान यानी Z9 TV के जानिब से हर वो खिदमत हर वक्त हाजिर रहूँगा इंशाअल्लाह। जिस तरह से आज आप लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई की है, और मेरे साथ मेरे जो सीनियर सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, आप भी हर वक्त उर्दू के लिए कहते रहते हैं, साथ में मेरे आते रहते हैं। मिर्ज़ा रहमत, मोहम्मद रहमत को भी आज मेरे साथ यहाँ पर उर्दू के लिए आज एक ज़िम्मेदारी दी है। इंशाअल्लाह मैं बखूबी इसको निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप जैसा कि पूछा कि आपने कि इस वक्त उर्दू किस मकाम पर है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पीछे है। बहुत लोगों में जज्बा है, हमारे नौजवानों में बहुत में जज्बा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़कर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सरीक़ा, वो तौर तरीक़ा पता नहीं है कि किस तरह से वो उसको हम पेश करें। क्योंकि अल्फाज और अंदाज़ होते हैं हर किसी के लिए, लेकिन उसको पेश करने के लिए भी एक तरीक़ा होता है, एक मुकाम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। उसके लिए एक टीचर ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई बदमाश भी बनता है तो उसका कोई टीचर होता है, तो अच्छों का भी एक टीचर होता है, और वो उनसे आप मिलिए, मुलाकातें करिए। जैसा कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ, फरदीन साहब से मुलाकात किया हूँ और डॉक्टर अपने साजिद साहब से मुलाकात किया हूँ। मेरे साथ असगर साहब है और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है नसरुल्लाह साहब। इन ऐसे लोगों से आप जुड़ेंगे, मिलेंगे, तो आज जैसा उन्होंने मुझे समझा है, तो इस तरह से वो भी आपको समझेंगे और आगे बढ़ने के लिए आपकी हिम्मत अफजाई ज़रूर करेंगे। तो मैं तभी सभी नौजवानों से जो आगे बढ़ना चाहते हैं और नई युद्ध लोगों से मैं एक गुजारिश करता हूं कि आप जो 26 मार्च को जो यहाँ पर जिमरीज़ ABC फंक्शन हॉल में जो प्रोग्राम किया जाने वाला है उसको समझिए, और उस समझ के उसको दर्द को महसूस करते हुए आप लोग आगे बढ़िए और इन लोग से जुड़िए। तो इंशाअल्लाह आप भी वो मुकाम ज़रूर पाएंगे जो आप लोग चाहते हैं उर्दू के लिए या फिर सहाफ़त के लिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब फरदीन खान साहब का और साजिद साहब का, अज़हर साहब का और नसरुल्लाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। वाकई आपको मेरी ये ड्रीम थी और हमारे ग्रुप का ये ख्वाब था कि हम नई नस्ल को और नई यूथ को जो है उसके कंधे पे एक ज़िम्मेदारियां दूं। तो मुझे उर्दू वर्ल्ड समिट के हवाले से ये बात समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में उर्दू का रोशन मुस्तकबिल है, और आपकी Z9 की टीम इंशाअल्लाह ताला ये एक पहल है जिसे हमने तहनीत की शक्ल में आपको पेश किया है और ज़िम्मेदारी का आपने कबूल की है। और इसके लिए आपके लिए आपके हौसले, आपके अज़्म के लिए एक
शेर है कि मैं कहाँ रुकता हूँ और सफ़र्स की आवाज़ से मुझे जाना है बहुत ऊंचा हद पर्वत से। मैं आपके कैमरामैन जो हमें मेरे दोस्त भी हैं, अज़ीज़ भी हैं, उम्र भी है, और इन्होंने हमेशा मुझे कई जगह पे कवरेज करने की कोशिश की है। तो उर्दू के हवाले से आपसे भी यही सवाल है कि आप आने वाले दिनों में उर्दू के मुस्तकबिल को और उर्दू वर्ल्ड समिट के हवाले से, जैसा हमने उर्दू वर्ल्ड समिट करने की कोशिश की है, आपकी टीम आने वाले दिनों में 2, 4, 5 साल में क्या इसी तरह से ये काम को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेगी? इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएँ। कोई बात नहीं है सर। तो ये थे आज इस प्रोग्राम के तमाम तफसीलात, और जो जिस तरह से आप लोगों ने हमें एक ज़िम्मेदारी सौंपी है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आज हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हर वक्त हम तैयार रहेंगे, हर आवाज़ पर हम आते रहेंगे और हर मुकाम पर हम पहुंचते रहेंगे। इसी तरह से हमारी तरफ से जो भी खदमात रहे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप भी अगर 26 से पहले यानी 25 मार्च तक अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी अगर उर्दू के काबिल हैं या सहाफ़त के काबिल हैं, हमको भी ये अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, तो आप भी आइए ज़िमरिस फंक्शन हॉल, विजयनगर कॉलोनी। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे साथ मेरे तमाम टीम को भी दीजिए इजाज़त। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।